नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, घर परिवार में सब कुशल मंगल और सब बेहतर होंगे। प्यारे साथियों, बात यह है कि कुछ स्पेशल टॉपिकों के साथ आप लोगों के लिए ये सीरीज आपका शुरू की गई है और बहुत ही शानदार कि कम समय में कुछ अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए और एग्जाम टाइम पे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका अगर जीएस का रोल आ रहा है या कहीं पे ज्योग्राफी की बात आ रही है तो वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो उसी सीरीज के क्रम में हमने जो ये सीरीज आपका शुरू की है, तो ये क्वेश्चन आपको समय समय पे अलग अलग टॉपिकों पर देखने को मिलते रहेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जरूर अच्छे से तसल्लीपूर्वक देखें। बहुत छोटे से कम समय में और अच्छे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो क्या ही कहना साहब। तो आइएगा आज के सेशन को, यानी कि आज के सीरीज को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, देखिएगा स्पेशल टॉपिक में अगर हम बात कर रहे हैं आज आप लोगों के लिए क्या है, तो स्पेशल टॉपिकों में आज आप सब के लिए है आपका क्या। इस स्पेशल टॉपिक में है आज आप लोगों के लिए अर्थ एंड सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप नाम से सर्च करके और स्कैन करके इसमें जरूर जुड़े मेरे प्यारे भाई बहनों। बहुत जरूरी है। जीके जीएस भाई विक्रांत त्यागी सर सर्च करके या आप इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ये हम देख रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि प्लैनेट्स जो ग्रह हैं हमारे, उनका एक ऑर्डर है जिसमें आपका मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र यानी कि अर्थ आप जानते हैं, पृथ्वी है, उसी का उपग्रह है चंद्रमा। प्यारे साथियों, पृथ्वी का एक उपग्रह है, जबकि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला अगर कोई प्लेनेट है तो वो शनि है, यानी कि आपका सैटर्न। ठीक है, यहीं पे मार्स यानी कि मंगल, बृहस्पति जो कि पृथ्वी में यानी कि सॉरी सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के आधार पर। बात कर रहे हैं शनि की, सैटर्न की। ये आपका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, गैस के छल्लों से घिरा हुआ है और ये गैसीय ग्रह है आपका शनि। प्यारे साथियों, सैटर्न। इसके बाद अरुण और एक आपका प्लेनेट और अगर मैं कहूं तो मैं यही बना देता हूं साहब आपका वरुण। प्यारे साथियों, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। प्यारे साथियों, यूरेनस और नेपच्यून, तो ये आपके प्लेनेट है। अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे, बहुत ही बेसिक से। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का सौर मंडल में कौन सा स्थान है। पृथ्वी से सूर्य से दूरी के क्रम में, है ना, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का सौर मंडल में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आप बेसिक तौर पर देखें तो सबसे पहले सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध। फिर इसके बाद एक दिन छोड़ दीजिएगा, यानी कि बृहस्पति छोड़ा तो शुक्र यानी कि वीनस। तो कौन सा है, तीसरा। तो तीसरा आपका प्लेनेट है सौर मंडल में पृथ्वी से आगे। इसकी डिटेल भी हमारे पास है, आपका विस्तृत स्पष्टीकरण है आपका। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। बुध यानी कि यह सूर्य के सबसे निकटतम स्थित पहला ग्रह है। शुक्र यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। अर्थ यानी कि यह सूर्य से दूरी के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। और मंगल जो है ये सूर्य से आपका दूरी के आधार पर चौथे स्थान पर आता है। अन्य विकल्पों में आपको पता लग गया कि कौन सी स्थिति क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा। बात कर रहे हैं अगले उस पर, क्या कह रहा है कि सौर मंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थ ट्यून्स कहा जाता है। आकार के आधार पर, साइज के आधार पर। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान से सुनना कि साइज के आधार पर, आपका आकार के आधार पर, तो सौर मंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थ ट्यून्स कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है भाई साहब शुक्र को, क्योंकि आकार के आधार पर, है ना, साइज के आधार पर, आकार के आधार पर यानी कि साइज के आधार पर, तो इसको जुड़वा वो कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। अब इसके लिए आप जानते हैं कि इसको भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, है ना, भोर का तारा, इसको संध्या का तारा क्या कहा जाता है, संध्या का तारा कहा जाता है ना, संध्या का तारा भी कहा जाता है। और इसको सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, जिसकी डिटेल यहां पर भी है, ये आपके सामने है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थ्यून्स कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि शुक्र का आकार, द्रव्यमान और वजन, है ना, और आंतरिक संरचना काफी हद तक पृथ्वी के समान है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है ना, दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी, है ना, के नाम पर रखा गया। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बिना दूरबीन और चश्मे की सहायता से सामान्य आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। सबसे पहले बेबीलोन के खगोलीय दस्तावेजों में इसका विवरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को, अर्थ को आपका नीला ग्रह
ब्लू प्लेनेट आपका कहा जाता है। तो किस ब्याह पे आपका इसको नीला ग्रह कहा जाता है? कि इसके वायुमंडल में अत्यधिक नाइट्रोजन है, इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, यह सूर्य से तीसरा सबसे दूर का ग्रह है, अंतरिक्ष में देखने पर यह नीला दिखाई देती है, नीली दिखती है। तो अब सवाल यहां पे आपका फंसा कि पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट आपका क्यों कहा जाता है? बताइए साहब, है ना? पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट आपका क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर पानी है और स्पेस पे देखने पर यह नीला दिखाई देता है, नो डाउट। पर लेकिन तब दिखाई देता है ना जब इसके 2/3 हिस्से पर पानी है। तो मेन रीजन तो यही हो गया कि पृथ्वी के 71% भाग पर आपका पानी ही पानी है। बात समझ में आई? आगे देखिएगा, दे रखा है पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर महासागरों, झीलों, नदियों में मौजूद पानी और वायुमंडल के प्रभावों के कारण यह ग्रह मुख्य रूप से नीले रंग का दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकरण और परावर्तन, पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंग दैर्घ्य विशेष रूप से नीले रंग को बिखेर देता है और महासागर उस प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, जिससे यह दृश्य और भी गहरा हो जाता है। प्यारे साथियों, आगे देखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 डिग्री झुकी हुई है और इस प्रकार 66 डिग्री कोण बनाती है। प्यारे साथियों, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें डिटेल में दे रखा है, आपके सामने है। पर लेकिन बात हम यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन पर ही करेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया जो भी आपके सामने था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। प्यारे साथियों, तो वही क्वेश्चन आपका इस तरीके से सामने आ रहा है आपके, आप देख सकते हैं। तो कितने डिग्री आपका अपने अक्ष पर ये झुकी हुई है भैया, है ना? बताइए। तो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है ना? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है? पृथ्वी है, शुक्र है, बृहस्पति है, नेपच्यून है। तो सबसे ज्यादा वीनस यानी कि शुक्र को ही आपका क्या कहा जाता है? गर्म ग्रह कहा जाता है, हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यद्यपि शुक्र सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह नहीं है, लेकिन इसका घना वातावरण ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्मी में फंस जाता है, जिससे यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इस पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ज्यादा पाई जाती है ना? और यूं कहें कि आपका 90 से 95% इस पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है आपका कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट आपका कौन सा है? सवाल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। रीजन फॉर दैट कि ये बृहस्पति का है ना? ये आपका जुपिटर का है ना? ये जुपिटर का है और गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? साथ के साथ आप नीचे कमेंट करके इस बात को भी बता सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा गैनीमेड के बारे में कुछ तथ्य हैं। यह हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का सबसे प्रमुख प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास लगभग 52-67 किलोमीटर है, जो इसे बुध ग्रह से भी बड़ा बनाता है। बुध से भी बड़ा उपग्रह है इसका। जैसे हमारे यहाँ चंद्रमा, ऐसे गैनीमेड है प्राकृतिक उपग्रह। इसकी खोज गैलीलियो गैली ने वर्ष 1610 में की थी भैया। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन के साथ मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप भी बताएं आंसर कमेंट में करके कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर या आपका कोरोना या आपका ट्रोफोस्फेयर? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चन आपका देखने को मिलते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। बार बार आपका इसमें क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ये भी आपने नोटिस किया होगा साहब, है ना? ये भी आपने नोटिस किया होगा और अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत सही। फोटोस्फेयर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब ये देखिएगा, फोटोस्फेयर या सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली और भीतरी परत है, जिसे हम पृथ्वी से नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसे प्रकाश का गोला भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का अधिकांश दृश्य प्रकाश इसी परत से उत्सर्जित होता है। इसका तापमान लगभग 5500 है ना डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब देखिएगा, क्रोमोस्फेयर आपका, इसे वर्णमंडल भी कहते हैं। यह फोटोस्फेयर में ठीक ऊपर स्थित एक पतली लाल रंग की परत होती है। फोटोस्फेयर जितनी चमकीली नहीं होती, सामान्यतः केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही लाल विलय के रूप में ये दिखाई देती है। इसके बाद कोरोनो, इसे कोरोना या किरीट कहा जाता है। यह सूर्य
कि वायुमंडल की सबसे बाहरी धुंधली परत है जो अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैली है और यह भी केवल पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण के समय सफेद चमगादड़ प्रभाव मंडल हालों के रूप में दिखाई देती है। बात समझ में। डी, ट्रोपोस्फेयर आपका जो है ना, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। सूर्य का नहीं बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल और बारिश होती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य का पूर्ण रूप से चक्कर लगा पाते हैं, जैसे कि प्लेटो एक गोरे ग्रह था जिसको 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हटा दिया था ग्रहों की श्रेणी से और उसको ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया था, तो वो है 8। अभी कितने हैं वर्तमान में? 8। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपके साथ जुड़े प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।